और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th इंग्लिश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि क्लास 10th इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे और आप लोगों को इन सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कॉपी में लिख लें, क्योंकि आज की क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को और आपके स्क्रीन पर लाते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। कौन सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड। पहले आप यहाँ पर इससे पहले आप समझ लीजिएगा, यहाँ पर पहले आप समझ लीजिएगा जो क्या पता आपका जो चैप्टर है, चैप्टर कौन सा है। चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड जिसके लेखक है जी.एल. फ्यूंटिस। इतना मतलब समझ लीजिए। अब ए लेटर टू गॉड के बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपसे नंबरों के बारे में पूछा गया, जिसमें दो एमसीक्यू बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट के हिसाब से आपको यहाँ पर दो प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं, जिसमें आपसे 2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मतलब कि 2 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। और तो चलिए प्रश्न नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। पहले हमको एक एक्सट्रैक्ट्स को सही से पढ़ना पड़ेगा, केयरफुली, साफ स्वच्छता से पढ़ना पड़ेगा। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि मतलब कि आपको सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा। चलिए, आपको सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट किस रूम में दिया जाएगा पहले समझ लीजिएगा। इस रूम में आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना आपको पेपर में मिलेगा। आपको यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। अब फिर आप लोगों को क्या करना है कि इतना पहले आप लोगों को पढ़ लेना है। पहले यहाँ से लेकर आप लोगों को यहाँ तक पढ़ लेना है। फिर आपसे इससे रिलेटेड आपसे 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, फिर दूसरा जो प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा। तो चलिए, आपसे 2 ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोगों को देना। तो चलिए, हमने इन प्रश्नों को, चैप्टर है आपका ए लेटर टू गॉड, इस चैप्टर से मैंने इन प्रश्नों को उठाया। तो चलिए बात करते हैं और आगे बात करते हैं। और चलिए, जिसमें से हम आपके सामने लाएंगे वो एक्सट्रैक्ट। आप चलिए बात करते हैं। अब आपके सामने इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, ये देखिए एक्सट्रैक्ट आ गया आपके सामने। तो पहले तो आप लोग इसको पढ़िएगा, सही से समझिएगा कि इसमें क्या मतलब है, और इससे रिलेटेड हमसे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लेंगे और पूरा आप लोग पहले इसको समझ लेंगे यहाँ से, और जब आप इसको यहाँ से और यहाँ तक जब आप लोग इसको पूरा समझ लेंगे, तब इससे रिलेटेड आपको कितने आप लोग चाहे तो इसको आप कॉपी में लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि बिल्कुल आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अगर आप लोग इसको समझ गए तो समझ जाइए, और अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन से 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए, इससे रिलेटेड आपसे बोर्ड में 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। 2 नंबर के 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका जो पहला जो प्रश्न है, क्या पूछा गया है कि द एयर मतलब होता है हवा, वायु, बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाय। जो हवा जो है वो फ्रेश और स्वीट किसके द्वारा हुई है, मतलब किसके द्वारा है। तो चलिए, इसमें 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर छांटना है। और राइट आंसर आप कभी जब आप छांट सकते हैं जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे। इसको पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, और फिर आप लोगों को इसमें से ही आप लोगों को छांटकर आंसर लिखना पड़ेगा। इसमें से आपको ये एक एक्सट्रैक्ट दिया है, जिसमें से आपको आंसर छांटकर लिखना पड़ेगा। इतना आप लोग पहले समझ लीजिएगा। और पेज को थोड़ा नीचे की ओर करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। अब चलिए, एक्सट्रैक्ट दिया है जिसमें आपको सबसे पहले, आप चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यहाँ पर चलिए, और इससे रिलेटेड आपसे 2 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। मतलब कि माउंटेन में बादल हैं, क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग।
द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द एयर कैसी है, माउंटेन में जो माउंटेन पर जो हवा है कैसी है, फ्रेश है और साथ ही साथ में स्वीट है। तो चलिए अब जो मेरा जो इसका जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 जो है इसका जो आंसर जो है आप लोगों को मिल गया है कि द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट। एयर बिकेम मतलब कि फ्रेश कैसी, स्वीट कहाँ से हुई है, तो यहाँ पर माउंटेन एंड क्लाउड्स दिया है, माउंटेन और क्लाउड्स दिया है। फिर आगे देखिए क्या दिया है, और फिर इसके आगे जो मेरा दिया है कि द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाई। फ्रेश एंड स्वीट बाई किसके द्वारा हुआ, तो यहाँ पर क्लाउड के बारे में बात हो रही। चलिए फ्रेश एंड स्वीट देखिए इसमें कहाँ लिखा है, इसमें फ्रेश एंड स्वीट कहाँ लिखा है, तो फिर ये देखिए फ्रेश एंड स्वीट ये आपका यहाँ पर लिखा है। तो आप लोगों को इसको याद बिल्कुल भी आप लोगों को यहीं पर याद करा देंगे, आप लोगों को याद नहीं करना है, बिल्कुल आप लोगों को इसको सही से पहले समझना है और समझना है। तो चलिए फ्रेश एंड स्वीट, अब फ्रेश एंड स्वीट के पास आप लोग को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ मिल रहा है। तो इसमें अगर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट दिया है तो आप लोगों का वही राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग इसका समझ लीजिए कि अब चलिए क्लाउड्स बादलों से ही हवा और नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से हवा संभावना हो रही है कि नॉर्थ ईस्ट से हवा निकल रही है। तो चलिए इसका ये राइट आंसर सही कर लीजिएगा, सी को बिल्कुल आप लोग सही कर लीजिए कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देते हो तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू, लेंचो वेंट आउट टू द रेन टू। आप चलिए इसको समझ लीजिएगा कि लेंचो जो है वो बाहर गया, मतलब कि अब बारिश के लिए बाहर गया। क्या किया उसने कि एंजॉय हिमसेल्फ, वो अपने स्वयं के लिए मतलब कि स्वयं के लिए मनोरंजन के लिए बाहर गया। अब चलिए बी नंबर देखिए, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। अब आप लोगों का ये बिल्कुल गलत है और साथ ही साथ में आपका जो एक्सपीरियंस द रेन ये भी आपका गलत हो जाएगा और वेलकम रेन ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर को सही कर लीजिएगा कि फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। आप लोगों को हम इस तरीके से समझाते चलिए, लेंचो वेट आउट इन द रेन टू फॉर्म अदर the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। अब चलिए यहाँ पर लिखा है on his body, अब on his body यहाँ पर लिखा है तो on his body को आप लोग सही करेंगे और आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए इतना आप लोगों को मैंने समझा दिया और इससे रिलेटेड आपसे 2 MCQ प्रश्न पूछे गए हैं और आप इस प्रश्न को विद्या से भी दे सकते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं और मैंने ये प्रश्न जो है यहाँ से उठाया है, इतना आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा। यहाँ से अगर आप लोगों को इस क्लास में ना समझ में आया हो तो आप लोग यहाँ से भी समझ लीजिएगा कि इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। और इससे रिलेटेड मैंने 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछे थे कि द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाई, जो एयर जो है वो किसके द्वारा स्वीट हुई है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देना है, इसका आंसर होगा कि द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। फिर हमने सेकंड प्रश्न आपसे पूछा कि लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू, तो इसका हो जाएगा फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। तो चलिए हमने आज की इस क्लास में सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को।